Lights, camera, pahad. I would like to invite a journalist, a writer, a director, an entrepreneur, and a director, Kanchan Pant. Please welcome with a big round of applause. Now I would like to introduce our moderator, Ashutosh Joshi. He is the founder of Uncommon Sense Films, as we all know. Now this I would like to call Ashutosh sir on stage, please. Welcome both of you. नमस्कार आप सभी को। कंचन बहुत बहुत स्वागत है हमारे अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल के स्टेज पे। वी आर वेरी वेरी ऑनर्ड दैट यू आर हेयर। शुरुआत करते हैं, कंचन से पूछते हैं उनकी फ़िल्म डियर लतिका के बारे में, क्योंकि उस फिल्म ने अल्मोड़ा को फिल्म दर्शक के और फिल्म के मार्केट में अल्मोड़ा का एक जगह बनाई है और अल्मोड़ा की एक पहचान दी है, क्योंकि वो फिल्म आपने अल्मोड़ा में ही शूट की थी। कहानी के बारे में और इंट्रोडक्शन कंचन से ही सुनते हैं। हेलो, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ कि अपने अल्मोड़ा शहर में, ये मेरी कर्मभूमि रही है जहाँ तक फिल्म मेकिंग का सवाल है, उसी शहर में आप लोगों के साथ अपनी जो भी फिल्म को लेके मेरी जर्नी थी उसको साझा करते हुए मैं बहुत खुश हूँ। जहाँ तक इस फिल्म का सवाल है, डियर लतिका का सवाल है, डियर लतिका एक सिर्फ फिल्म नहीं है, ये सपना है उन लोगों का जो शायद इंडस्ट्री में जिनके लिए इजी एक्सेस नहीं है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पर हम जैसे लोगों को बहुत इजीली एंट्री नहीं मिलती है। बहुत सारे बैरियर्स हैं, आपको बहुत पैसा चाहिए, आपके पीछे एक बहुत बड़ी लेगेसी चाहिए, आपके कोई ना कोई आपके जान पहचान में, आपके रिश्ते में कोई ना कोई उस इंडस्ट्री में काम करता होना चाहिए, तब जाके आप उस इंडस्ट्री के अंदर घुस पाते हैं। और कुछ साल पहले ये सपना देखा हमने, मैं और मेरा भाई उमेश, हम दोनों ने ये सपना देखा और हमें लगा कि हम जैसे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए कि हम अपनी कहानियाँ कहें, हम अपनी फिल्में बनाएं। तो इसी सपने को दिमाग में रख करके डियर लतिका का बीज सबसे पहले पड़ा था। और कोविड के दौरान मैं अल्मोड़ा में शिफ्ट हुई, अगले 2 साल मैं अल्मोड़ा में रही और पूरी तरीके से यहीं बैठकर फिल्म लिखी, यहीं पर शूट करी। पूरी फिल्म करीब अल्मोड़ा शहर और उसकी विसिनिटी में ही शूट हुई है, हम इसके अलावा कहीं नहीं गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी फिल्म के ज़्यादातर पात्र भी अल्मोड़ा के ही थे, और ये वो ऐसे लोग थे जिन्होंने लाइफ में इसके पहले, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसके पहले कभी कैमरा नहीं देखा था, बिल्कुल। और उनके साथ हम लोग वर्कशॉप्स करते थे, लेकिन जो ऑथेंटिसिटी, क्योंकि आपने कैमरा नहीं किया है तो आपको कोई वैसी लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप ऑथेंटिक रहते हैं। आप जब कैमरे के सामने जब परफॉर्म करते हैं तो वो इतना नेचुरल था, और चेहरा अपने आप में एक कैरेक्टर है। तो इसकी वजह से हमारी फिल्म को जो ऑथेंटिसिटी मिली, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा योगदान ये भी है कि जो कलाकार थे वो ट्रेंड नहीं थे, वो नेचुरल एक्टर्स थे। तो यही मेरी जर्नी रही है। अभी डियर लतिका को काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है देश के फिल्म फेस्टिवल्स में, विदेशों में। जो लोग देखते हैं वो कहते हैं कि उनको एक पहाड़ अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये यही हमारी सक्सेस है जी। आपने काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी इसमें पिक किया। वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन थिंग्स अगेन। गेटिंग अ ब्रेक इनटू द इंडस्ट्री विच इज़ ऑलवेज अ चैलेंज फॉर youngsters. As we go along, we will reach the topic again. But let's start from the basics कि फिल्म मेकिंग, क्योंकि आप पहले राइटर थी, NDTV के साथ आप काफ़ी काम कर रही थी, शॉर्ट स्टोरीज़ आपने काफ़ी लिखी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नीलेश मिश्रा के साथ भी आपने काफ़ी मेहनत करी और काफ़ी उनके प्लेटफॉर्म को काफ़ी आगे पहुँचाया। जो मैं और सभी लोग जानना चाहेंगे कि फिल्म, क्योंकि शॉर्ट फिल्म से फिल्म में मूव करना दो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, पर आपकी उसके पीछे क्या प्रेरणा रही कि आपने ये शुरुआत करी? मुझे ऐसा लगता है आशुतोष जी कि मैं एक फिल्म मेकर, एक राइटर, एक पत्रकार के से बढ़कर अपने आप को एक फ़िलोसोफर की तरह देखती हूँ। मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट के तौर पर जब भी आप कुछ भी क्रिएट करें तो उसके पीछे का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता। एक कलाकार के तौर पे आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप जो कहानियां कह रहे हैं, जो शब्द आप बोल रहे हैं, या जो आप पोर्ट्रे करना चाहते हैं, उससे कुछ ना कुछ विजन समाज के सामने आना चाहिए, लोगों को एक होप नज़र आनी चाहिए। तो यही मेरा एक राइटर के तौर पे भी मेरा यही एक थॉट प्रोसेस रहा था।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फ़िल्में बनाऊंगी फ्रैंकली। जब मैंने पहली बार राइटर्स के ग्रुप को ज्वाइन किया, हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जो फिल्म मेकर बनना चाहते थे और जिनका फ़िल्मों के लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर था। उन्होंने वर्ल्ड सिनेमा देखा हुआ था, वो दुनिया की हर फिल्म के डायरेक्टर का नाम बता सकते थे, वो ये बता सकते थे कि इसमें कौन टेक्नीशियन शामिल हैं। और मैं बिल्कुल नाइव थी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था और ये सपना इतना बड़ा था कि मैंने देखा भी नहीं कि इस दुनिया में कभी एंटर करेंगे। और बहुत समय तक ऐसा ही रहा। लेकिन कहानियाँ लिखते लिखते कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था कि मैं कहानियाँ सिर्फ शब्दों से नहीं लिख रही हूँ, मैं शब्दों को अपने दिमाग में क्रिएट कर रही हूँ। मुझे हमेशा पता होता था लिखते समय कि मेरा कैरेक्टर जो भी फिल्म में बात कर रहा है उसके बियॉन्ड उसका कमरा कहाँ है, उसके कमरे की खिड़की कहाँ से खुलती है, उसमें हवा कहाँ से आ रही है, और मैं ये देखती थी विजुअली अपने आप के लिए। और मुझे बिना उसके मैं कहानी नहीं लिख पाती थी। सिर्फ शब्द या सिर्फ अंदर क्या चल रहा है, सिर्फ यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। और मुझे बाद में कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया कि आपकी कहानियाँ सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई फिल्म चल रही हो। राइट। तो एक दिन बिना कुछ सोचे, बिना किसी प्लान के, मैंने नीलेश जी के साथ मैं काम कर रही थी और दुनिया की नज़र से देखें तो आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, आपके पास नाम है, आप एक कंपनी में एक प्रभावशाली पोजीशन पे हैं, तो सब कुछ सही चल रहा था ज़िंदगी में। पर अंदर से कुछ चीज़ पुकार रही थी, कुछ कह रहा था कि इसके बियॉन्ड है, ये इतनी मेरी लिमिटेशंस इतनी नहीं है। तो बस ऐसे ही एक दिन ऑन एन इम्पल्स मैंने डिसाइड किया कि मैं छोड़ रही हूँ। और क्या कर रही हूँ ये नहीं सोचा था उस वक्त तक भी, क्योंकि फिल्म बनाना अगेन इट वाज अ ड्रीम सो बिग दैट आई कुड नॉट डेयर टू सी। तो लेकिन ये था कि मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखनी शुरू की और वहाँ से डियर लतिका की शुरुआत हुई। जब शॉर्ट फिल्म लिखा तो मुझे लगा कि ये शॉर्ट फिल्म में बात नहीं बन रही है, इसको पूरा फीचर फिल्म बनना चाहिए। तो लिख लिया। लिखने के बाद पैसा कहाँ से आया, क्योंकि पैसा तो था नहीं, सबसे मुश्किल काम वही है। और इतने छोटे से बजट से फिल्म शुरू की थी और दिमाग में था कि मैं तो क्रांति करूंगी और इतनी दुनिया की सबसे सस्ती फिल्म बनाऊंगी। लेकिन जब आप बनाना शुरू करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि कहना बहुत आसान है, पर जब आप करने पे आते हैं और अगर आप एक फ़िल्म ऐसी बनाना चाहते हैं जो कि दिखे पर्दे पे, आपको हर चीज़ पे काम करना पड़ता है। तो खैर एनीवेज बजट बढ़ता गया, पर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। मैंने ये भी नहीं सोचा कि फ़िल्म बन जाएगी तो उसके बाद उसका क्या होगा। तो वट एवर आई हैड, जितनी मेरी सेविंग्स थी इतने सालों की जॉब से, वो सारी सेविंग्स लगाई। उसके बाद अपने पति से उधार लिया, अपनी मम्मी से उधार लिया, अपने भाइयों से उधार लिया, ऐसे मिलजुल करके किसी तरीके से फिल्म बन गई। और आगे की जर्नी तो अभी भी चल ही रही है, कैसे रिलीज़ करेंगे उसकी एग्जैक्टली। तो बस यही रहा। सच में काबिल तारीफ़ है कि आपने उस पैशन को पकड़े रखा। और पैसे की समस्या तो फिल्म बनाने में हमें हमेशा ही रहती है। जैसे मैं अपनी टीम को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो काफ़ी पहाड़ी एग्ज़ाम्पल है, हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग जब कहते हैं जब छत में लिंटर पड़ता है ना, तो वो लिंटर ना एक अगर शुरू कर दिया ना तो ख़त्म भी करना पड़ता है। यू कांट लीव इट हाफ वे, एंड दैट इज़ वेयर यू हैव टू पुल इन एवरी रिसोर्स टू मेक श्योर कि वो लिंटर पड़ जाए। उसमें सारे मोहल्ले वाले सहयोग देते हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि वो जब हम कोई भी फिल्म शुरू करते हैं लगभग वो एनालॉजी फिर प्रकट हो जाती है। पर कमाल है कि आपने कंप्लीट किया। होप आगे और फिल्में बनती रहें इस तरह से। अब जो एक सवाल और जो मेरे जहन में घुसता है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे राइटर्स के साथ काम करता हूँ, जिस दिन राइटर डायरेक्शन की तरफ स्विच करता है ना, तो क्रू में भी उसकी ना पहचान और वो जो इम्पोर्टेंस होती है या उसके कमांड को एक्सेप्ट करने का जो जर्नी होती है, वो आपने कैसे कंप्लीट करी? क्योंकि वो सभी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहता है सेट के ऊपर। बिकॉज जो लोग जानकार हैं उन्हें पता है कि सेट का एक प्रोटोकॉल है, डायरेक्टर बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड इज़ द वन हु हैज़ टू टेक डायरेक्शन। राइटर दो जावेद अख्तर और सलीम अख्तर जी ने हमें इस बीच डॉक्यूमेंट्री में बताया कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पर फिर भी डायरेक्शन के लिए स्विच करने के लिए लेखक को मेहनत पड़ती है। वो आपने जर्नी क्या कंप्लीट करी और क्या टिप्स हैं जो आप यंग फिल्म मेकर्स, यंग राइटर्स को देना चाहेंगे उसके बारे में? वैसे तो मैं अपने आप को बहुत कैपेबल नहीं मानती हूँ इस सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें करी कि नहीं करी। लेकिन मुझे लगता है जो मेरी सुपर पावर रही है इस पूरी जर्नी में, वो मेरी ऑनेस्टी थी। ये ऑनेस्टी मेरी अपने लिए भी और टीम के लिए भी। मैंने कभी इस बात से संकोच नहीं किया लोगों को ये बताने में कि मुझे पता नहीं है।
और मैंने इस बात से भी संकोच नहीं किया कि आप मुझे अगर कुछ सजेशन देते हैं तो आई विल ऑलवेज लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग, देन आई विल थिंक ओवर इट, और फिर मैं देखूंगी कि ये मेरे लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. बट मैंने शुरू से ये वो रखा, क्योंकि देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक तो डायरेक्टर का ओहदा इतना बड़ा होता है फिल्म में, और उनकी पर्सनालिटी भी कुछ अलग तरह की पर्सनालिटी होती है. मैं एक सिंपल सादी घरेलू लड़की की मेरी इमेज भी है, और मैं अपनी पर्सनालिटी को वैसे ही मानती हूँ. तो ये बहुत आसान नहीं होता कि आपको, और मैं आपको किस्सा बताऊँ एक. जब हम ये फिल्म बना रहे थे, बनाने की प्रोसेस में जुटे हुए थे, और उमेश मेरा जो भाई और फिल्म में एसोसिएट डायरेक्टर है, वो क्रू जुटाने की कोशिश कर रहा था. तो इसी कोशिश में FTII के कुछ बच्चों से हमने बात करी कि आप क्या हमारा क्रू ज्वाइन करेंगे. तो हमारे मुंह पे किसी ने नहीं बोला, लेकिन एक लड़का जो कि हमारी टीम को ज्वाइन करने वाला था, उसको उसके किसी फ्रेंड ने बोला कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, वो फिल्म मेकर थोड़े नए हैं. तो एंड आई वॉज ओके विद इट. मुझे पता था, मतलब मैं बाकी चीज़ें नहीं जानती हूँ, पर मुझे इस ज़िंदगी की दुनिया में एक चीज़ मैंने ये सीखी है कि हर चीज़ का आपको हर चीज़ चिल्ला करके बोलने की ज़रूरत नहीं होती है. समय के साथ आप अपना काम करते रहिए, और हर चीज़ की प्रोसेस है. आप नहीं जानते कोई चीज़ आज, तो आप कल जान जाएंगे. तो जब हम ये फिल्म बना रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कलर थेरीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था. मैं मिसमैच्ड कपड़े पहनती थी खुद, लेकिन मुझे जब फिल्म बनानी है, मुझे ब्यूटीफुल फ्रेम चाहिए, मुझे पता था. राइट. तो मैंने कोर्सेज़ किए, मैंने खुद कोर्सेज़ किए, फिल्म की कलर थेरीज़ को समझने के कोर्सेज़ किए, मैंने म्यूज़िक को समझने के लिए कोर्सेज़ किए. टीम के साथ तो आप बात करते ही करते हो, लेकिन बाहर भी जितने लोग थे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ओके आई एम थिंकिंग दिस, आपको क्या लगता है इसमें क्या वो है. और उसके बाद मैं बहुत ऑनेस्ट थी. सारी टीम को मैंने पहले ही बता दिया था कि ये मेरी पहली फिल्म है, एंड आई हैव वर्कड रियली रियली हार्ड, बट देयर विल बी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द शूट. यू विल हैव टू टेल मी. You cannot create a mess in the set. You will come and you will tell me. और फर्स्ट डे का शूट बहुत डिफ़िकल्ट था. हम नर्वस भी हो गए थे, क्योंकि अचानक से सिचुएशंस बदली. आपको जिस तरीके से मैंने प्लान किया था, हमारा बड़ा कैमरा है, देयर वाज कैमरामैन की जगह हमने अकाउंट नहीं की थी जब हम लोग शॉट डिज़ाइन कर रहे थे. तो एक सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि कैसे करेंगे, और वो फिल्म में दिखता भी है. पहला सीन ही सबसे अनइम्प्रेसिव सीन है फिल्म का, बट इवेंचुअली धीरे धीरे वी ग्रू. और अच्छी बात यह है कि आई वॉज अ नोबडी, तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था. येस, इट हेल्प्स अ लॉट. तो कोई प्रेशर नहीं था, किसी को कुछ शो नहीं करना है, अपने लिए बना रहे हो आप, अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से, अपने मन की खुशी के लिए कोई काम कर रहे हो. या उम्मीद करता हूँ यंग फिल्म मेकर्स जो यहाँ पर उपस्थित हैं, दे आर टेकिंग नोट्स कि अगर आप कोशिश करें और आप इरादा करें तो सभी कुछ पॉसिबल है. कंचन ने कर दिखाया, और आगे अभी भी जुटी पड़ी हैं. हमारे साथ यंग फिल्म मेकर, बडिंग फिल्म मेकर नीलम भी हैं. नीलम, आपके सवाल. Hi. So my question to you is, okay, money aside, all the struggles aside, would you say that being a filmmaker and being a woman, that affected you being a filmmaker, like being a woman? That's an interesting question. Frankly, long ago, I had decided that I will not categorize myself as a woman. I wanted, because you see, being born and brought up in Uttarakhand and in a middle class family, lower middle class family for that matter, I did not have a very happy upbringing, frankly, and it shook me, it affected me for many years of my life. And one day I decided that I will not identify as just being a woman. I wanted to be known as a soul who is on a journey in this world, and that's how I see myself. But again, I am a woman and I cannot change that fact. I think, right. But I think, as a woman, we come with a natural nurturing ability. I think that nurturing that we portray on our art also, on our set also, the way you see the world, the way you see the relationship, the nuances, the complexities of a personality. I think we need, specs from where, a lens from we see the films as a woman. So I think my films are always going to be very sensible, and whatever I
portray on the screen, it will always have it can never be that rough, rude, or something that I don't stand for. So I think, and also being a woman makes me very emotional. I cannot be practical in that sense, so I will never make a masala movie for that sake. I think that is the biggest strength that I have. On that note, then I would want to ask you, what is the one film that you wish that you would have made, and why? Very difficult question, because there are, now at least, there are many movies. I'm highly impressed by Iranian cinema. And somehow I feel our Uttarakhand has the same feel and the same landscape, same geography, same kind of stories that we see in Iranian cinema. I really would like to make something of that sort. And I wish to make a beautiful love story also. I think in Bollywood, for a long time, we haven't seen a very artistic and heartfelt love story. I want to do that also. Any recent film, love story, or any past love film that you really admire? I loved Parinita, but somewhere I feel I would make it better than what it is. Well done. अब आते हैं अल्मोड़ा की तरफ वापस. आप अल्मोड़ा से हो, अल्मोड़ा से आपकी पृष्ठभूमि है. अल्मोड़ा का इमेज जो हम सब सोचते हैं, आध्यात्मिक भूमि है, सेंसिटिव स्पेस है, एक अलग किस्म का कल्चर हम लोग जीते हैं, और एक हमारी स्ट्रगल्स अलग हैं, हमारी कहानियाँ उन सबको रिफ्लेक्ट करती हैं. थोड़ा स्वाभाविक सा सवाल है, पर ये आपकी फिल्म मेकिंग जर्नी को या आपकी कहानियों की सोच को कितना प्रभावित करता है, और आप या कॉन्शियसली आप अल्मोड़ा को उनमें लाना चाहती हैं, या आप कोशिश करती हैं कि वो यूनिवर्सल रहे, मतलब इट शुड नॉट बिकम रीजन स्पेसिफिक? मैं जब कहानियों के तौर पे देखती हूँ या एक फ़िल्म को स्क्रीन पे देखती हूँ अपने दिमाग में, तो मैं ये तो डेलिबरेटली नहीं सोचती हूँ कि मुझे किसी रीजन स्पेसिफिक रखना है. मेरे लिए कहानी इम्पॉर्टेंट है, पर कहानी किस जगह पे सेट है उससे पीछे का पूरा बैकड्रॉप बदल जाता है. तो क्योंकि अल्मोड़ा मेरी अपनी जगह है, यहाँ से मेरा जुड़ाव है, तो वो बिना चाहे भी वो फिल्मों का हिस्सा बन जाता है. मुझे ऐसा लगता है कि जो पहाड़ है, अल्मोड़ा ही नहीं, पूरा पहाड़ दो तरह का है. एक आप बाइनाकुलर से देखते हो, जिसमें बहुत खूबसूरत आपको दिखाई देता है, बड़ी आपको हिमालय की चोटियाँ दिखाई देती हैं, खूबसूरत वादियाँ दिखाई देती हैं, झरने दिखाई देते हैं, लोग आते हैं, छुट्टियाँ मनाते हैं. आप फिल्मों में भी अगर देखें तो पहाड़ में क्या होता है, आपके हीरो हीरोइन हनीमून मनाने के लिए आते हैं. एक दूसरा पहाड़ है जो हम यहाँ रहने वाले लोगों ने जो जिया है, जो झेला है, जो कि हम सिर्फ एक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, एक टूरिस्ट कभी भी उसे नहीं देख सकता. तो प्रोबेबली यही रीज़न है कि हमारा जो बॉलीवुड में पहाड़ जब आया है तो वो कभी पहाड़ के तौर पे दिखा नहीं है, वो सिर्फ खूबसूरत वादियाँ रही हैं, छुट्टियाँ मनाने की जगह है. तो मुझे लगता है कि यहाँ के फिल्मकार होने के नाते, यहाँ से होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और शायद ये हमारे अंदर नेचुरली भी है कि हम उस पहाड़ को भी देखते हैं जो कि बाहर वाले नहीं देख सकते हैं. जो यहाँ पे रहने वाला एक लड़का जिसको कि पता नहीं है कि ज़िंदगी में आगे क्या करेगा, उसके पास एक्सपोजर नहीं है, उसके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, उसको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, उसको अच्छा हेल्थ केयर नहीं मिलेगा, उसको ये नहीं पता कि वो यहाँ रह रहा है, और उसी का एक कज़न जो दिल्ली में रह रहा है, उसके पास बिना कुछ किए उसको कितने मौके एक्स्ट्रा मिल गए हैं, उसको कितने सारे प्रिविलेजेस मिल गए हैं, जिन चीज़ों के लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम लोग पहाड़ से निकल करके जब दिल्ली गए थे, तो टैलेंट तो बहुत बात की बात है, 4 लोगों के सामने बोलना, अंग्रेज़ी का एक सेंटेंस बोलना, ये जर्नी, जितनी एनर्जी हमने उसमें खर्च की, अगर वो एनर्जी हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी क्राफ्ट को काम पे की होती, अपने क्राफ्ट को लर्न करने के लिए की होती, तो शायद मैं जानती नहीं हूँ कहाँ होते, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जो जर्नी है वो जर्नी जैसी होनी थी वैसी ही होती है, राइट. और शायद आप वो मेहनत करने का मादा वहाँ से सीखते हैं. लेकिन ये ज़रूर है कि जो पहाड़ का एक कल्चर है वो मुझे लगता है कि मेरी फिल्मों में मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आए, ठुसा हुआ नहीं होगा, वो पार्ट ही होगा उसका.
नीलम? So मेरा next question is, all three of us are from Almora. We have a connection. We connected on that. My question is, do you think we had to be rebellious? Live in पहाड़ मतलब बहुत वो stereotypical नहीं होता है, like जैसा आपने बोला पहाड़ दूर से देखने में बढ़िया लगता है, रहने में you realize. Filmmaking, if we tell our parents, not in my case but like in general, if we tell our parents that okay I want to make films या मुझे ये करना है और या मुझे एक्टर बनना है, it's kind of looked down upon until you are successful. So would you say you had to be rebellious for that? Okay, I have a different, type of rebellion inside me. So I'm not vocal in a way, but I have always believed that if you are not rebellious, what is rebellion? I mean, you want to do something, you should do something. You don't have to shout that I want to do it, you cannot stop me. You don't have to shout it, you just keep on doing it eventually. And this is the kind of rebellious person I am, but I really feel that this is the time that every youngster, not just youngster, everybody needs to know what they want in life, and they need to forget everything about what the world says, even your parents, because your parents also don't know you, right? And they don't know what is going inside you, your struggle, and what makes you happy. So just keep all your relationships. You don't have to break relationships with everybody. You don't have to, shout, fight and all, but do follow your dreams. Yes. Also, I'll add a little bit to it. Given you said that when you started, आपने अपना काम honesty से किया, and you were honest about it. So even our youngsters, because I also end up working with youngsters, given the setup that I run, the same thing applies everywhere. If you're honest about your endeavor, that this is what you want to do, sooner or later things fall in place. And you are a rebel, you're not a rebel, you wear tattoos, you do whatever, but those are trappings. Important is to be honest about what you're trying to do there. Now coming to a more commonplace topic, technology has democratized filmmaking. Every mobile phone right now is a filmmaking device. And almost everyone is a filmmaker these days. If not, they call themselves blogger. And if not, they call themselves influencer. So where, according to you, one draws a line and says this is getting serious or this is getting frivolous? And what are the things that you have as an advice to those guys, that where and how they switch to being a filmmaker than just being, nuisance? So I personally am not fan of Reels culture or Reels generation, but I also believe that there is a starting point for everything. So when a toddler starts scribbling on paper, he is not thinking or he is not planning to become the Picasso, but he needs to have that pen and paper so that he can scribble, so that he can start from here. But my problem with the this culture is such, people don't know actually what they want. If you are thriving for a few likes, few hundred people following you on Instagram, or making a quick money, if you think that is possible, then there is a problem. If you have stories to tell, if you have some ideologies that you want to share, if you have some inner voice that needs to come out, be my guest. You should do, even if you are making reels, do it. Because there are many creators who started their journey from making those short videos and short films, even reels for that matter, and they end up creating great art. But आपको एक क्रिएटर के तौर पे पता होना चाहिए कि आपकी जर्नी क्या है. अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ किसी फिल्मी गाने पे आपने 4 डांस स्टेप कर दिए और आप उसको रेगुलर फेसबुक पे डाल रहे हैं या इंस्टा पे डाल रहे हैं, या आप अपना हमने आज इतने बजे खाना खाया, इतने बजे सोए, यहाँ घूमने गए, अगर आपकी यही जर्नी है ना, तो ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं. और ये भी है कि क्योंकि हर कोई यही कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या अलग हैं, आप में क्या खासियत है. अभी आप देखिए कि दुनिया भर के इंस्टाग्राम पे अगर आप देखें तो एक नया कल्चर शुरू हो रहा है. दुनिया भर के लोग, विदेशी लोग, इंडियन
ऑडियंस को टारगेट करके दे आर मेकिंग दोज रील्स। हम क्या कंज्यूमर ही हैं, मतलब यही हमारी इस दुनिया में सिर्फ इतनी पहचान है कि हमारे इतना नंबर है, तो वी कैन नॉट जस्ट बी कंज्यूमर ऑफ बेसलेस थिंग्स, आई मीन थिंग्स दैट हैज़ नो रियल वैल्यू। तो वो अपने आप से सवाल करना ज़रूरी है। स्टार्ट कीजिए, बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने आप से पूछिए कि मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है, मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ। और दूसरा, अपने आप को सराउंड कीजिए, अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जिनके काम को आप एडमायर करते हैं, एडमायर रियल सेंस में, कि जिनका काम आपके साथ घर भी जाता है, आप रात को सोते समय उनके काम के बारे में सोच सकते हैं। ये नहीं कि उनको 10,000 लाइक्स मिल गए और मेरे को सिर्फ 1,000 लाइक मिले हैं। तो मेरे ख्याल से करने में कोई बुराई नहीं है, बनाइए फिल्में, वहीं से शुरुआत होगी। शुरुआत तो है, वहाँ से आप कहाँ लेके उसे जाते हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। अब क्योंकि पॉपुलर कल्चर की बात आई है, तो अभी रिसेंटली हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो, आपको आप ना देना चाहिए जवाब, तो आप वेलकम हो। कोक स्टूडियो ने फाइनली राजू मालू शाही को एक प्लेटफॉर्म दिया, ठीक है, और हम में से कुछ लोगों को पसंद आया, हम में से कुछ लोग को पसंद नहीं भी आया। आप किस तरफ हैं और क्यों? मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया फ्रैंकली, क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी की आत्मा को मार करके किसी भावना, मतलब किसी गाने की या किसी थॉट की आत्मा को मार करके सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ बिकता है, अगर आप इसी हिसाब से हर आर्ट फॉर्म को चेंज करते रहें तो अंत में आर्ट जैसी कोई चीज़ बचेगी ही नहीं। फिर ये वही बात है कि आपने जैसे हम बिल्कुल, तो इट्स ऑल अबाउट मार्केट। देन कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करिए, अपनी जगह पे है, लेकिन हर चीज़ के साथ नहीं कर सकते। It went to an extreme of culture appropriation is what I feel. Again controversy हो सकती है. Being a Gen Z, I'm a proper Gen Z kid, okay. So I feel like what you said is okay, but don't you think that it's a good thing that she got that stage? Because I did not know her, being honest. I did not know who she was. I saw that and I was like, wow, okay, this is happening in Uttarakhand. She's someone, okay, amazing, like stuff like that. So do you think it's so bad? Like, I don't think so. That I feel like it gave her a stage and it will give her more opportunities that she can grow her art. Yeah, I agree. That's also true. But then, you know, बहुत अच्छा भी उत्तराखंड में चीज़ें हो रही हैं। जैसे मुझे लगता है पांडवास आर डूइंग वेरी गुड जॉब, द वे दे आर यू नो क्रिएटिंग दोज आर्ट पीसेज, द काइंड ऑफ सॉन्ग्स दे आर पुटिंग आउट देयर, दे स्पीक द सेम। उस कल्चर के बारे में, उस जगह के बारे में वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से कहते हैं, थोड़ा आर्टिस्टिकली ज़्यादा हो जाता है। बट आई टेक योर पॉइंट ऑन दैट, इट्स नॉट दैट कि किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन क्या होता क्या है ना कि जब आप इस तरीके से अगर आपको फेम और ये सारी चीज़ें मिलने लगती हैं तो एक पॉइंट के बाद फिर आप उसी बाज़ार का हिस्सा बन जाते हैं। हम एग्जैक्टली आप बहुत सारे एक्टर्स देखिए, आप इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हुआ करते थे। अभी मैं राजकुमार राव का जिक्र कर रही थी, एक बहुत अच्छा एक्टर जिसका अपना खुद का एक स्पेस है, वो अपनी तरह की फिल्में करता है। आखिरकार बाज़ार उसके साथ क्या कर रहा है? उसको अपना चेहरा मोहरा बदलने के लिए मजबूर कर रहा है, उसको ऐसे गानों पे डांस करवा रहा है जो कि आई मीन वो पॉपुलर कल्चर के अलावा और कुछ नहीं है। वो मेरी बच्चे भी वही गाना सुन करके डांस करती, विच आई डोंट वांट हर टू। तो आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन एटलीस्ट कुछ को तो बचा के रखो। बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। आपके पास हनी सिंह है, आप रखिए ना उसको, सुनिए हनी सिंह को, तो बस। सही बात। वापस आते हैं अब उत्तराखंड में फिल्म मेकिंग के चैलेंजेस को लेके, क्योंकि आपने कोशिश करी और आप बूटस्ट्रैप थी, आप बहुत छोटे बजट पे काम कर रही थी, और हम लोगों ने भी यहाँ कई बार शूट करने की कोशिश की है। अपने चैलेंजेस इस टेरेन में प्रोफेशनल बहुत कम हैं, तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और आपके सजेशंस और सॉल्यूशंस क्या हैं कि अल्मोड़ा बिकम्स एन ईजी प्लेस टू शूट? अल्मोड़ा में फिल्म शूट करने के चैलेंजेस, मुझे लगता है अल्मोड़ा क्या हर छोटे शहर के चैलेंजेस वही हैं कि आपको बेसिक चीज़ें भी कई बार अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। हमें साउंडलेस
जनरेटर चाहिए था, वो अल्मोड़ा तो छोड़िए, हमको हल्द्वानी में भी नहीं मिला, हमें बरेली में भी नहीं मिला, हमें दिल्ली से मंगाना पड़ा। और एक दिन वो ख़राब हो गया तो हमारे पास कोई मैकेनिक नहीं था कि जिसको ठीक करवा पाए हम, तो उसकी वजह से शूट्स डिले हो गए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर मुझे ये लगता है कि अभी क्योंकि बहुत एक्सपोज़र हुआ नहीं है, तो शहर के लोगों को भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि एक फ़िल्म मेकिंग क्या बला है और क्या आप हासिल कर सकते हैं उसमें। क्योंकि ये बड़ा हमें देखने को मिलता था कि जब हम इंटर्न्स के लिए या नॉट सो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको टीम में लोग चाहिए, वॉलंटियर्स चाहिए, तो जब भी हम कॉल फॉर एंट्री डालते थे तो पुणे से लोग आने को तैयार होते थे काम करने के लिए, बिकॉज दे वांटेड टू बी ऑन सेट, दे वांटेड टू सी व्हाट अ फिल्म डज। हमें लोकल लोग मिलते ही नहीं थे जो करना चाहे। कई बार व्यस्तता भी होती है, वो भी अपनी जगह पे है, लेकिन एक कुछ नया चीज़ हो रहा है जो कि आप कर सकते थे, जो आप देख सकते थे, मतलब वो एनर्जी आप फील करते, वो मुझे लगता है कि मतलब वो बहुत लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता, पूरी ज़िंदगी के लिए। वो एक अलग तरीके का अनुभव था। आई विश मोर पीपल हैड शोन देयर इन्वॉल्वमेंट, एंड आई होप कि अगली फिल्म से ये हो। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि जब आप पहली बार कुछ काम शुरू करते हैं ना, लोग आप पे उतना भरोसा भी नहीं करते हैं, लोगों को इतना पता भी नहीं होता है कि आप क्या कर सकते हैं, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके। तो मुझे उम्मीद है कि अगली फिल्म से लोगों का भी पार्टिसिपेशन हो। बाकी के चैलेंजेस, लॉजिस्टिकल काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं, क्योंकि हमें अगर शूट करना है, हम अपनी टीम को अगर शिखर होटल में ठहरा रहे हैं, तो उनको वापस अगर छोड़ना है हमको, तो पूरा चक्कर लगा करके जो आपको आना है वो पॉसिबल नहीं है। तो होता ये था कि पूरी की पूरी टीम सुबह सुबह सेट पे आ जाती थी और पूरी रात करने के बाद ही वापस जाती थी। इस तरह के चैलेंजेस रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी नहीं था कि परेशान भी नहीं किया किसी ने, मतलब क्योंकि कई बार हम लोग शूट कर रहे थे जो कि परमिशन हालांकि हमने हर जगह की ली थी, लेकिन कभी कभी शूट करते हुए आप रोड के आसपास भी हो जाते हैं, तो हमें लगा था कि कुछ परेशान कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं रहा। लेकिन कुछ छोटी सी चीज़ें जो हम लोग बहुत छोटी सी हेल्प मांग रहे थे कि क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई एक गाड़ी हो, स्पेयर गाड़ी, और थी उनके पास, कि आप हमें अपने क्रू के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे दें, चाहे आप हमसे पेमेंट ले लें, बट कंसेशन पे ले ये नहीं कि हम पूरा पेमेंट कर पाएँ। तो दीज काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स दैट वी वर आस्किंग फॉर देम, बट ऑब्वियसली दे कुड नॉट। पर मेरा ये मानना है कि ये मैं सारे लोगों से कहना चाहती हूँ जो कभी भी फिल्म बनाना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करना चाहते हैं, आपको किसी का रास्ता नहीं देखना चाहिए, आपको किसी के भरोसे पे अपना काम शुरू नहीं करना चाहिए, और आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मुझे ये देगा या ये मेरी ये मदद करेगा तो मैं ये काम करूँगा। आप करिए, बस आप रिगार्डलेस ऑफ चैलेंजेस करिए। जब आप एक बार कर लोगे तो दूसरी बार लोग आपको खुद सहयोग देने के लिए आ जाएंगे। अब मेरे पास लोग खुद आ रहे हैं कि हम इस पे फिल्म बनाना चाहते हैं कि आप बनाओगे, तो लेकिन फर्स्ट टाइम आपको खुद ही करना पड़ता है। उम्मीद है कि यंग फिल्म मेकर्स ने इस बात का नोट किया होगा कि संभावना है, अगर आप कोशिश करें और चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। ऑलमोस्ट ट्राइंग टू कंक्लूड इट है। गोइंग फॉरवर्ड, Kanchan Pant is on to what next? I'm working on a couple of scripts. One of them is based in Uttarakhand, Almora not specific. It's a commercial movie, but my kind of commercial. तो स्क्रिप्ट अच्छी बनी है, प्रोड्यूसर्स से बात कर रहे हैं। आई एम होपिंग कि अगले साल की शुरुआत में हम लोग वापस इसी शहर या आसपास की जगहों पर शूट कर रहे होंगे। तो फ़िलहाल तो यही है। Please. Same, I will come to the conclusion. This question is for both of you. What would you suggest the new filmmakers? What would you say your guidance will be? What part do you want us to take? It is for both of them. Again, I am pretty new in this field, so I can just tell what I had faced. What I think is, first of all, you need to have absolute clarity, and don't try to be like somebody else. You have your own voice. It may be good, it may not be that great, but it's your voice. It is who you are. Go with your conviction. Like with my film, I remember
when I had a cinematographer on board, and I called him here because I wanted him to have a time out. He lived in Delhi, so I called him here. I narrated the story, and he liked the story parts of it. But his question was, but it's not commercial. And I was like, yeah, I know it's not commercial. But I was very clear. There were, few scenes which he was suggesting me something, and the suggestions were good. But I had something. So film में there are a few scenes जिसमें कि स्क्रीन पे आपको 3 मिनट तक सिर्फ हीरो दिख रहा है फिल्म का, और लड़की दिखती ही नहीं है. लड़की से बात हो रही है, शी इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द रूम, on another room, and we just see the boy, and we hear these conversations. And I was told not once, not twice, many times that we should include the girl also in the scene. And I was so adamant about it. I knew if it clicked, it will click. If it didn't, that's all right. I will take that responsibility. And when I was in New York Film Festival, the film was premiered. At least 5 or 6 people, they came to me and they specifically talked about that particular scene. And people noticed why this scene there were 3 scenes, and why it was important. How it showed us the journey of the character from this personality to that personality, and so you need to know. And don't try to convince everybody. As long as you are clear in your head, your team will also understand, and it shows. So nicely said, Kanchan. For me, I regularly work with youngsters, and my team comprises of that only. I always tell them, if you have conviction and you have passion, that is what's gonna matter. But if you stick to it, and no matter how much I discourage you and how much I throw it away and I say it is not right, and you keep on coming back to me that I want to make this, then that film get made. Else it won't get made. And that is where it stays. So Kanchan, we will give the mic back to you again. So this is to tell all the young filmmakers in Almora that, in your way, that dream and do, things can happen. Yeah, that's what I love to do. Because I have been a very inspired person all my life. Because मुझे सारी चीज़ों से इंस्पिरेशन मिलती है. मुझे तकलीफ़ों से भी इंस्पिरेशन मिली है, एडवर्सिटीज़ से भी इंस्पिरेशन मिली है. मैं किताबों से इंस्पिरेशन लेती रही हूँ, और मैं एक चीज़ पे मेरा बड़ा ही पक्का भरोसा है कि इस दुनिया में हम लोग अगर आए हैं तो कुछ तो उद्देश्य लेकर के आए हैं. हम सिर्फ पैदा होकर के मर जाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं. तो एक आर्टिस्ट की, मैं सिर्फ आर्टिस्ट के लिए बात नहीं करती हूँ, मुझे लगता है हर किसी का कुछ ना कुछ उद्देश्य है. हो सकता मतलब हमें वो समझना बहुत ज़रूरी है. और स्पेशली क्योंकि हम आज आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, आज हम फिल्म मेकर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके मन में इतना सा भी अगर किसी एक दिन ये आ गया है कि काश मैं एक फ़िल्म बना सकता, तो यकीन मानिए उस थॉट को, उस काश को ज़रा सा आग दीजिए, थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिए. यकीन मानिए आप बनाएंगे फ़िल्म. क्योंकि मैं अपनी जर्नी से ये कह सकती हूँ कि जिस दिन मैंने फ़िल्म बनाने का डिसाइड किया था, मुझे फ़िल्म मेकिंग का कुछ भी नहीं पता था. मैं कभी किसी फ़िल्म सेट पे नहीं गई थी, कोई मेरी पढ़ाई नहीं हुई है फ़िल्म मेकिंग पे, मैं किसी को भी नहीं जानती थी पर्सनली जिसने फ़िल्म बनाई हो. टेक्निकली मुझे कुछ नहीं पता था. लेकिन ये तो सब बाहर की इश्यूज़ हैं. ये इसका आपकी योग्यता से, आपके टैलेंट से, आपके विज़न से कोई लेना देना नहीं है. आपका विज़न सिर्फ इतना होना चाहिए कि क्या आप ये फ़िल्म बनाना चाहते हैं, और क्यों बनाना चाहते हैं, और किस हद तक बनाना चाहते हैं. दैट्स इट. तो एक बार हिम्मत करिए, जुट जाइए, और धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी. बहुत आसान है, इतना डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है दुनिया में. मतलब ये हम ही लोगों की तो बनाई हुई दुनिया है. सारे सब कुछ जो इस दुनिया में है वो सब हम ही इंसानों का बनाया हुआ है. एक दूसरा इंसान कर सकता है तो हम तो डेफिनेटली कर सकते हैं. If there are audience questions, then we can take 1 or 2 questions. आपको मैं सैल्यूट करता हूँ. मैंने आपकी फिल्म नहीं देखी है जिसकी की चर्चा यहाँ हुई, लेकिन ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था और मैंने भी बहुत कुछ सीखा. आपसे जब पूछा उन्होंने कि आपकी प्रिय फिल्म कौन सी है, तो आपने परिणीता का नाम लिया.
और ये भी कहा कि मैं उससे बेहतर बना सकती हूँ। तो ये जो बात वही कह सकता है, बड़ी गहरी क्रिएटिव अर्ज चाहिए इसके लिए। और मैं आपको एक, मेरा सवाल नहीं है, एक सुझाव देना चाहता हूँ कि शरद चंद्र की देवदास भारतीय भाषाओं में 30 बार बन चुकी है, 30, और 30 बार सुपरहिट, चाहे ख़राब बनी हो चाहे अच्छी बनी हो। तो परिणीता भी शरद चंद्र की कहानी पे है। अगर प्रदीप सरकार ने अपनी मैडन फिल्म बनाई है और इतनी प्रिय है तो आप स्क्रिप्ट लिखिए और परिणीता को दोबारा बनाइए आप, ये मेरा कहना है। मैम, आप पहले बधाई की पात्र हैं। और दूसरा, जहाँ तक अगर मैं वृहद परिप्रेक्ष्य में भारतीय फिल्मों को देखता हूँ तो उसमें मुझे ये लगता है कि भारत के समाज को फिल्मों में विदेशियों ने ज़्यादा अच्छी तरह से उकेरा है, चाहे वो गांधी बनी हो, चाहे स्लमडॉग मिलियनेयर बनी हो। तो क्या हमारे समाज में, हम उत्तराखंड के हमारे पर्वतीय इस क्षेत्र में क्या कभी ऐसा होगा कि जिससे हम गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर सकें आपकी फिल्म के अलावा भी? मैं बिल्कुल एग्जैक्टली यही सवाल मेरे दिमाग में भी हमेशा रहता है, और शायद यही वजह है कि बिना कोई फिल्म मेकिंग का बैकग्राउंड होने के बावजूद मैंने सोचा कि मुझे फ़िल्म बनानी चाहिए। क्योंकि जो आप कह रहे हैं मैं पूरी तरीके से इससे सहमत हूँ। जो हमारी फिल्मों में हमारा देश दिखता है, जो हमारा समाज दिखता है, वो असली समाज है ही नहीं। और असली समाज हम सिर्फ एक फार्मूला देख रहे हैं फिल्मों के तौर पे। मैं साउथ के सिनेमा के लिए ये बात उतना नहीं कहूँगी क्योंकि वहाँ पे वो लोग फिर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन कौन बदलेगा क्या होगा ये मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मैं अपनी तरफ से ये कोशिश ज़रूर करूँगी। और मैं सच में बहुत तहे दिल से चाहती हूँ कि जिस तरीके का ईरानियन सिनेमा ने ईरान की इंटरनल जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वहाँ की ज़िंदगी है, जिस तरीके से वो फिल्में दिखाती हैं आपको एंटरटेन करते हुए भी, मैं ज़रूर चाहती हूँ कि वही काम मैं अपने यहाँ पे करूँ। बहुत बड़ा सपना है और मुझे नहीं पता कि मैं इतनी कैपेबल हूँ कि नहीं, और कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, पर जितना भी अपनी तरफ से मैं जो कर सकती हूँ वो मैं इसके लिए ज़रूर करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि ये तो होना ही चाहिए। बाकी सब लोग, हमारे जितने भी यहाँ पर बैठे हुए यंगस्टर्स हैं, यही सब लोग बनाएंगे। हम सबको ये वैक्यूम तो फील हो ही रहा है। हम सबको पता है कि वो जो फिल्में दिखती हैं वो हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं करती हैं, वो हमारी कहानियाँ हैं ही नहीं। तो शायद हमारे ही बीच से निकलेंगे वो लोग जो कि कहेंगे कि नहीं, हमें अपनी कहानियाँ कहनी है, हम अपनी कहानियाँ कहेंगे। We will conclude here with one last thing which we all say in filmmaking, that it takes a village to make a film. So next time when Kanchan is around, please raise your hands, count yourself in and jump in. Thank you everyone. I would like to thank both of these amazing people. Please give them a big round of applause.